जी। तो मैं इंडिया से ही हूँ, बस मैं यही बता सकती हूँ। मैं चलिए, इंडिया इतना से ही भी हूँ। हमारे जी। लिए काफ़ी है। हाँ, तो बस तो जब मैं पढ़ने लगी मायने से मुझे बस एक चीज़ दिल में चुभता था कि अगर हम लोग देख सकते हैं कि कितना चेंजेस हुआ है वो सोसाइटी से ये सोसाइटी से, तो अल्लाह ताला पहले से ही अच्छे रूल्स क्यों नहीं दिए? पहले से ही इक्वल राइट्स क्यों नहीं दिए? पहले से ही आदमी लोग को ये क्यों नहीं बोल देते तुम बस एक ही शादी करो? क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो एज़ अ वुमन मुझे बहुत खनकती थी बात दिल में। जी, आपकी आवाज़ चली गई है। हेलो, हेलो। मुझे हर एक चीज़ का मतलब जानना था, मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ। मेरे कॉलेज में भी मैं सर से इतना क्वेश्चन पूछती हूँ हमेशा। तो मैं हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहती हूँ और मैं ये सबको बोलती हूँ कि अगर आप कुछ खरीदते हैं, पता लीजिए आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं या फ़ोन खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं, आप हज़ार रिसर्च कीजिएगा उसके बारे में, उस जगह के बारे में क्योंकि उस वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो रिलिजन मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट था, जो मुझे रिसर्च करके जानना था। मुझे ऐसे ही कोई बोल रहा है मैं मान ले रही हूँ और एक्चुअली देखा जाए साहिल भाई तो अभी भी कहीं हद तक इस्लाम अभी भी एक ओरल रिलीजन ही है क्योंकि इस्लाम का जो हिस्ट्री है वो कितने ही आदमी लोग जाकर बुक्स खोल के पढ़ते हैं, कितने ही इंसान जाते हैं क्रॉस चेक करते हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग ने कहा वही मान के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो जब मैं 1 साल पहले जब मैं रिसर्च करने लगी तो पहले सबसे पहले मैं अपोस्टेट प्रॉफिट उनका वीडियोस देखने लगी अबाउट काबा एंड आई एम लाइक नो आई डू नॉट एग्री देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मेरे अंदर वाज लाइक नो 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 दिस इज ही इज रॉन्ग देन फिर आई वाज लाइक ओके व्हाट एल्स पॉइंट ही मेड तो वो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से कुरान का साइंटिफिक पर्सपेक्टिव रखा जो छोटे से हम लोग सुन के थक गए कुरान में बहुत अच्छा साइंस है कुरान में। जी, जी, 1 मिनट। एनएन पॉल जी ₹40 का कंट्रीब्यूशन इनका एक सवाल है और अगर आपको जवाब नहीं भी देना है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन क्योंकि ये एनएन पॉल जी ये पर्सनल क्वेश्चन में आ जाता है और अगर कोई साहिल जी हमारा मुझे हिंदी मैं पढ़ना नहीं आता। हाँ, आप मैं अब आपके लिए पढ़ रहा हूँ हुँ, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके के जो सवाल है वो पर्सनल क्वेश्चन्स हो जाते हैं। तो अगर जो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट हैं, अगर उनको आंसर इन्होंने ये हुँ, कह रहे हैं ये सवाल है कि अल्लाह एक इंसानियत की हिदायत देने वाला दीन का पैगाम क्यों नहीं दे पाया? क्या मजबूरी है अल्लाह को? राइट, वेरी राइट, अगर वाक़ई में अल्लाह होता तब देते ना? एग्ज़ैक्टली, ये तो एक पूरा बनाया गया पूरा रिलीजन है और अ, जगह कैप्चर करना था और पूरी दुनिया पे हुकूमत करना था। तो इस वजह से फिर उसमें इंसानियत नहीं आ सकती है, विशाल सिंह जी। और ये बात पक्की है। कट्टर हिंदू और जी ये ने बात मुस्लिम $2 लोग का को सुनना कंट्रीब्यूशन नहीं है। किया है। जी, बिल्कुल। इन्होंने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है और ये कह रहे हैं अल्लाह की पावर ऑफ अटॉर्नी मुल्ला खलीफा ने ले ली। हाँ, वो जैसा बोलते हैं वैसा हमारे बेचारे जो मुस्लिम्स होते हैं, वो जैसा-जैसा बताते हैं वो वैसे-वैसे सुनते जाते हैं, ना उनकी खुद की तहकीक बिल्कुल, होती है, कुछ नहीं, जो उनका दिल जिस मौलवी पे आ गया कि ये मौलवी हमें सही बता रहा है, बस वो उनके पीछे लग जाते हैं और उनकी राइट, मजबूरी है क्योंकि आप देखिए, गल्फ के अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं जिसमें मुस्लिम हैं, उनको अक्सरियत 99.9999% लोगों को अरबिक अरबी नहीं नहीं आती आती। है और एग्ज़ैक्टली, वो माज़ूर है। एग्ज़ैक्टली, उन उनको कुरान नहीं मालूम है, उनको हदीसें नहीं मालूम है, उनको पता ही नहीं है कि यार ये हदीसों में कितने पंगे हैं। तो वो मजबूर है। उनको बस जो सामने वाला मौलवी कौन-सी स्टाइल में बात करने वाला मौलवी उनको पसंद आ जाए, किसी को जो चिल्ला-चिल्ला के राइट, बात करे वैसे मौलवी राइट। पसंद आते हैं, तो वो उनके फॉलोवर हो जाते हैं। फिर वो किसी जो को मौलवी का मॉडर्न दीन अभी अभी मॉडर्न मौलवी का बहुत ट्रेंड चला हुआ है। काफ़ी को हुँ। मॉडर्न मौलवी बहुत पसंद है। हाँ। अच्छा मैं इसमें कुछ कैटेगरीज़ बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा ज़रूर, मौका दे रहा हूँ कि मौलवी के टाइप कैसे-कैसे होते हैं। एक एक मतलब लोगों की पसंद क्या-क्या हो सकती है। एक तबका होता है मुसलमानों का जिनको वैसे मौलवी पसंद आते हैं जो भड़कीला बयान करते हैं एकदम, चिल्ला-चिल्ला के।
चिल्ला-चिल्ला के ऐसा लगता है कि अभी इनके जो नस है वो फट जाएगी। राइट। तो ये एक तबका होता है जो इस तरीके के मौलवियों को पसंद करता है। एक तबका होता है जो सॉफ्ट मौलवियों को पसंद करता है, जो चिल्ला के बात ना करे, जो आराम से बात करे। एक तबका ये होता है मुसलमानों का जो कहानी स्टोरी टेलर मौलवी को ज़्यादा पसंद करता है। जैसे तारिक जमील साहब है, हूरों की कहानी बताते हैं। ऐसे मौलवी को पसंद करता है। और कुछ होते हैं जो रोने वाले मौलवी को पसंद करते हैं, जो बात-बात पे रो देते हैं। अभी एक इंटरेस्ट आपकी बात सही है, जो रिलीजियस ज़्यादा होते हैं, उनको पता है कि सूद लेना, देना, लिखना ये सब हराम है, बल्कि कुरान में आता है कि जिसने रिबा यानी इंटरेस्ट लिया या दिया, वो उसकी मिसाल ऐसे है कि उसने अल्लाह के साथ जंग छेड़ दी, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग छेड़ दी है। तो आप खुद सोचो कि कितना संगीन गुनाह है अगर कोई इंटरेस्ट या रिबा या सूद के बिजनेस में पड़ता है इस्लाम के हिसाब से। इसके लिए इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है, इस्लामिक बैंकिंग। अब वो पता नहीं किस तरीके से काम करता है। ऑल्सो कि बिग बैंग वॉज डिस्कवर्ड इन कुरान। तो जब ये वीडियो देखा, मेरा तो मतलब मैं अंदर से हिल गई थी। आई वाज लाइक नो। क्योंकि मेरा पूरा बिलीफ सिस्टम, देखिए मैं काफी प्रैक्टिकल लड़की हूँ। मुझे अगर कोई चीज काम कर रहा है, मैं देख रही हूँ कि हाँ ये इट मेक सेंस, अगर ये लॉजिकली मुझे समझ में आता है तो तभी मैं मानूंगी। तो मैं साइंटिफिक एरर्स इन कुरान जब मैं वीडियो देखने लगी, मैं ना क्रॉस रेफरेंस करने लगी। और मैं वो लाइन छोड़कर ना उसके पीछे का आगे का कॉन्टेक्स्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। तब जी, मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा तो गड़बड़ है, कुछ तो है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आई थिंक 2002 में किसी इमाम ने सऊदी अरेबिया में बोला था कि कुरान को हम लोग साइंटिफिक बुक के हिसाब से नहीं पकड़ेंगे, उसको पूरा आइडियोलॉजी या रिलीजियस बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। तो हम्म, वो बात सुन के मैं थोड़ी सी कंफर्म हो गई कि नहीं नहीं, इवन इमाम सेज कि वो इस्लाम साइंटिफिक नहीं है, वो वे में नहीं लेके जाते। सो आई वाज लाइक ठीक है, वो इट्स नॉट साइंटिफिक, सो आई आई एनीथिंग साइंटिफिक आई वोंट बिलीव इट। बट वो होता है ना बचपन का हर एक बात। अब ना मैं पापा से पूछने लगी कि पापा, हम लोग छोटे में सीखे थे बिग बैंग है, बट अभी तो आप ये देखे, तो पापा भी मेरे साथ बैठ के आराम से 1-2 घंटा हम लोग डिबेट करते थे। रोज डिबेट करते थे मम्मी के सामने। मम्मी मम्मी को भी जो पता था, मम्मी भी हेल्प करती थी, लेकिन मम्मी कभी हम लोग के बात में ध्यान नहीं देती थी। तो हुआ क्या, उसके बाद ना मैं स्कूल में भी काफी सुनती थी कि मोहम्मद 6 साल की लड़की को शादी किया। एंड आई एम लाइक नो। क्योंकि मैंने तब तक हदीस नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता था। तो मैं कुरान में नहीं लिखा था तो फिर मैंने नहीं माना। लेकिन जब मैं और भी फिर अपोस्टलेट प्रॉफिट के बाद डेविड वुड का वीडियोस देखने लगी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं किसको सपोर्ट कर रही थी। मैं एक ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रही थी जिस टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। बचपन में चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज हो चुके हैं। तो उसके कारण मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी भी एक ऐसा ऐसे इंसान को सपोर्ट ही नहीं कर पाऊँगी। तो बहुत आइडियलाइज़ तकलीफ करना तो हुई दूर की बात है। तंजीला जी, बहुत तकलीफ हुई इस बारे में सुनकर आपकी बात। लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि यानी कोई मौलवी की तरफ से तो नहीं था ना? ताकि मतलब एक नहीं, जी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए, जी, क्योंकि जी, बहुत जी, से बार ऐसा जी। होता है कि अगर चाइल्ड अब्यूज़ सुनते हैं तो एक लोगों को आ जाता है कि राइट, शायद वर्ड किसी ट्विस्ट कर इमाम ने लेते या हैं। मौलवी ने किया, तो वो आप एक राइट, बार क्लियर कर दीजिए। हाँ। अगर मौलवी ने किया है तो वो भी बता दीजिए, अगर मौलवी ने नहीं किया है तो वो भी बता दीजिए, ताकि मैसेज क्लियर रहे। राइट, क्लियर हो जाए। तो फिर मैंने पहले भी बताया मैं बाजी से पढ़ी हूँ, तो बाजी घर पे आती थी, वो पढ़ाती थी। तो मौलवी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है गाइस। लेकिन मैं जॉइंट फैमिली से थी। तो फिर मेरे खुद के कज़िन ब्रदर्स मल्टीपल ब्रदर्स ने मेरे साथ किया था अ, चाइल्ड अब्यूज़, बेसिकली सेक्सुअल अब्यूज़ फ्रॉम आई वाज़ एज 5 टिल आई वाज़ 12। तो ओह! 7 साल इतना या लंबा? बहुत, ओह! बहुत, बहुत। और मैं ओह! जॉइंट फैमिली में थी, तो फिर एज़ बच जब ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जब सेक्सुअल असॉल्ट एक बच्चे के ऊपर होता है ना, वो अब्यूज़र उनको पूरे तरीके से गलत फ़ील करवाते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया।
उनका ये सीक्रेट है, अगर वो किसी और को बोले तो उनको पहले पकड़ेंगे। ये बहुत सारी गलत थिंकिंग मेरे दिमाग में थी उस टाइम। और जैसे ही मेरा एज 12 एज़ इन लाइक मैं प्यूबर्टी हिट की, तब दे गॉट फ्रीक्ड आउट बिकॉज़ द उन लोग को भी उतना पता नहीं था टू बी ऑनेस्ट अबाउट फीमेल, अबाउट प्यूबर्टी एंड पीरियड्स। तो वो लोग खुद मुझसे दूर होने लगे अपने आप। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए, अभी आ रही है आपकी कहाँ आवाज़। तक सुनी? कहाँ तक सुनने मिला? वो आप प्यूबर्टी हिट करने के बाद वो आपसे दूर जाने लगे। राइट। तो प्यूबर्टी हिट करने के बाद वो लोग हमसे दूर जाने लगे क्योंकि उन लोग को खुद नहीं पता था कि ये क्या होता है, ये नेचुरल है या अननेचुरल है, व्हाटएवर। तो तब तक भी मैं चुप थी। मैं किसी को घर पे नहीं बताती थी। मेरी बहन जो मेरी एक कज़िन बहन थी, उसको इस बात का भनक थी, लेकिन उसने क्योंकि उसका खुद का भाई इन्वॉल्व था तो उसने भी कुछ नहीं कहा किया मेरे लिए। और जब मैं 16 साल की थी तब मैं ओपनली अपने मम्मी-पापा को बोल सकी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था बचपन में। मेरी बहन वो भी देखी। और एक्चुअली कोइंसिडेंटली थैंक गॉड एक चाचू थे जिसने गलती से देख लिया था और वो भी अपने मुंह बंद रखे थे बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। तो हम्म। उस हिसाब से मैं वो जॉइंट फैमिली से छोड़ के मैं अपने मम्मी पापा को लेकर हम लोग अभी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं बेसिकली। जी। कुछ मैं सुपर चैट्स ले लूं, उसके बाद फिर मैं राइट। आपको पूछ दूंगी शायद। एंड आई जी। अग्री विथ हिम, आई टोटली अग्री। अग्री आई विथ थिंक हिम। वुमेन भी बहुत जिम्मेदार है ये सब होने के लिए क्योंकि वो लोग भी चुप रहती है, वो लोग भी किसी को बोलना नहीं चाहती है। हम्म। वुमेन भी काफ़ी ज़िम्मेदार है ये सब के लिए। जी। अच्छा, लेकिन इसमें मैं एक क्लियर कर दूं कि इसको, राइट। ये जो इंसिडेंट है, यानी खास करके जो, अगर मैं तंजीला जी के इस इंसिडेंट की बात करूं तो इट्स नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजन। नो, सी, नॉट एट ऑल। हाँ, तो सी गाइस, टू बी क्लियर, टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इस चैनल के जरिए से जाए। सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट, एंड आई वांट टू बी डैम ऑनेस्ट, व्हेनेवर वी से एनीथिंग। तो दो शी इज मुस्लिम, एंड दो ये उनके साथ इतना दर्दनाक इंसिडेंट हुआ, लेकिन उन्होंने भी कंफर्म किया इट्स नॉट रिलेटेड टू रिलीजन। ओके, ठीक है, सही कह रहा हूँ? राइट, एकदम, एकदम। जी। अ, मैं ये कह रहा था कि इसमें जो निरंकार वाली जो बात है, तो इसमें डिफरेंस ऑफ बिलीफ है मुसलमानों के अलग अलग फिरकों में। कोई कहता है कि अल्लाह का कोई शेप नहीं है, यानी अल्लाह का कोई आकार नहीं है। और कुछ कुछ जो फिरके हैं उनका ऐसा मानना है कि अल्लाह के हाथ भी है, अल्लाह का चेहरा भी है। पर उनका मानना ऐसा है कि हमें नहीं पता कैसा है, लेकिन है, और अल्लाह ने अगर बताया है तो हमें वो मानना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट इग्नोर दैट। अच्छा, साइबर सिपाही भी देख रहे हैं शायद हमारे इस वीडियो को। मसूद, आई होप कोई सुपर चैट हमने मिस नहीं किया है। सुपर चैट इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं, 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 इट्स ऑलराइट। तो हाँ, मैं डेविड वुड की वीडियोज़ देखने लग गई, तो उसमें से मैं पूरी तरीके से कन्विंस हो गई थी दैट देयर इज़ नो वे मुस्लिम्स कैन गेट अवे विद दिस कि आयशा की एज 6 थी और वो 9 इयर्स की थी जब उनके साथ अ, हिंदी में क्या बोलते हैं, हम-बिस्तरी की थी, राइट? जी, जी, तो बिल्कुल सही फरमाया आपने। आई एम लर्निंग। तो हाँ, तो फिर वही तो मैं खुद से बात करने लगी कि मैं भी आयशा के पोज़ीशन में थी एक टाइम में। का उतनी दर्दनाक नहीं, उतना घिनौना नहीं बट मैं थी। और मुझे पता था कि मतलब एक कैसा लगता है एक 9 साल की बच्ची को जब उसके साथ ऐसा होता है। उसको कुछ पता नहीं रहता है पहली बात। उसको नहीं पता ये क्या होता है, उसको नहीं पता क्या करना पड़ता है, क्या है ये, इसका अहमियत क्या है। और उसके वो जानने के बाद मैं पूरी अपने दिल में कन्फर्म थी कि इस्लाम इज़ नॉट द रिलिजन फॉर मी। और ना ही सिर्फ़ वो टॉपिक में मैं फिर क्रिश्चियन प्रिंस को देखने लग गई। क्रिश्चियन प्रिंस के मैं एक्चुअली क्रिश्चियन प्रिंस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने उनका हर एक वीडियो देखा। मैं उनका वीडियो लेके जाकर अपने मॉम-डैड को दिखाती हूँ कि आप लोग भी देखिए, आप लोग भी समझिए व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से। एंड वो लोग कभी एग्री करते थे, कभी डिसएग्री करते थे, लेकिन फॉर श्योर मैं 1 साल हो गया, मैं अभी 21 साल की हूँ, 1 साल हो गया जो मैंने छोड़ दिया है।
साहिल जी। जी, जी, मैं जी, सुन रहा हूँ आपको। ठीक है। जी, अ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अ, यानी एक तो ये पूछना चाहूँगा कि अ, यानी एक तो एक ये वजह बनी आपकी कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा और उसमें आपने आयशा की जो एज थी निकाह की या शादी की या शादी और उसके बाद जो रुखसती होती है, वो एक राइट। बहुत बड़ी वजह बनी जिससे आपके ज़हन में एक डाउट आया, ठीक है? उसके बाद आपने क्या किया? यानी तो आपने तहकीक हुँ, कैसे की? वो कन्फर्म कैसे किया कि वाक़ई में क्योंकि देखिए कहा ये जाता है कि इस्लाम के जो दुश्मन हैं, वो गलत-गलत बातें लोगों में फैलाते हैं। तो राइट। आपने इसको वेरीफ़ाई क्रॉस वेरीफ़ाई कैसे किया? क्या आपने कोई स्कॉलर से राब्ता किया या उसके बाद फिर और कौन-कौन से बड़े-बड़े जो डाउट्स थे जिनकी बुनियाद पे आपने ये कन्फर्म कर दिया कि ठीक है, अब मैं नहीं इसको फ़ॉलो कर सकती, ये सही नहीं है? तो जैसे कि मैंने बोला सीपी सबसे बड़ा मीडियम था मेरा लर्निंग का द रॉन्ग थिंग्स ऑफ इस्लाम। ऑब्वियसली इस्लाम के बारे में जो अच्छी-अच्छी बातें थी वो मैं बचपन से सुनती आई थी। लेकिन जो सब क्रिटिक था, वो इंटरनेट के आने की वज़ह से बहुत बढ़ गया, बहुत फैल गया और यही क्रिश्चियन प्रिंस इज़ अ लाइफ एग्जांपल फॉर दैट। तो हम लोग देख सकते हैं कुरान 4:11 में जहाँ पर हम लोग आराम से समझ सकते हैं, जो वेरीफाई कर सकते हैं अभी भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इनहेरिटेंस। हुँ, औरत हुँ। की प्रॉपर्टी में कितनी हक है, कितना हक मिलना चाहिए और वो अनइवन है। तो मुझे लोग बोलते हैं कि कि लड़की का हक वो उसका अपना होता है, उसको पति को देना नहीं पड़ता एंड ऑल दैट ये सब। तो मैं सोचती हूँ तो खदीजा कैसे अमीर हुई? बिफोर इस्लाम अगर ये सब नहीं था, तो खदीजा हाउ वाज़ शी सो रिच? उसको तो काफ़ी पैसा मिला था। तो ये नहीं है कि इस्लाम के आने के बाद ही लड़की लोग को प्रॉपर्टीज़ में राइट्स मिलने लगे। और अगर इस्लाम को भी डेट कर सकते हैं हम लोग उससे भी पहले अगर हम लोग देखते हैं इजिप्शियन सिविलाइज़ेशन, वुमेन वर एट टॉप मोस्ट लाइक बहुत सारे राइट्स थे वुमेन को। वुमेन को प्रॉपर्टी राइट थे, वुमेन को डिवोर्स राइट थे। तो जो वो क्लेम है कि इस्लाम इज़ द फर्स्ट रिलिजन टू ब्रिंग अप वुमेन्स राइट इज़ नॉट ट्रू। जो भी इतना अच्छा, बड़ा क्लेम करते हैं। तंज़ीला जी। जी, आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये समवन जी कह रही है 54 इयर्स वाज़ अ यंग एज ड्यूरिंग दैट टाइम। यार, ज ये समवन ज़रूर। जी आपका लॉजिक आप सोचिए 6 साल की बच्ची को आप बोल रही है कि ये बड़ी उम्र है। यानी और लड़कियाँ जल्दी 54 जवान हो यंग। जाती थी और अब 54 इयर्स में तो अगर आदमी जवान हो रहा है तो जल्दी बूढ़ा भी हो जाएगा। यार समवन जी कितना कितना कोशिश करोगे इस गलत चीज को आप डिफेंड करने का। एक तरफ तो आप बोलते हो कि 6 साल में लड़कियां जो है वो बड़ी हो जाती थी और इसी तरीके से वो फिजिकली भी फिट हो जाती थी। तो अगर जल्दी कोई बड़ा हो रहा है तो फिर बुढ़ापा भी जल्दी आ जाना चाहिए। तो आप सेकंड साइड जो उसका उल्टा है उसको भी आप कह रही कि यंग एज था। और ये काफ़ी गलत सोच है कि 9 साल में या 12 साल में भी एक लड़की पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है। वो फिज़िकली मैच्योर होती है, आपके डेफिनिशन से अगर प्यूबर्टी फिज़िकल मैच्योरिटी है देन येस, वो फिज़िकली मैच्योर होती है, लेकिन वो मेंटली नहीं मैच्योर होती है। उसको नहीं पता है कि शादी क्या होता है, उसको नहीं पता है कि सेक्स क्या होता है, उनको नहीं पता कि ज़िम्मेदारी क्या होता है। वो अभी भी मानसिक वे से अभी भी वो एक बच्ची ही है। तो आप 9 बोलो या 12 भी बोल लो, लेकिन वो राइट नहीं है। और अगर कोई इंसान हू इज़ सपोज्ड टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मैनकाइंड फॉरएवर लाइक इटर्निटी के लिए, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। और ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है साहिल जी, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मोहम्मद के कितने बीवी थे, कितने सेक्स स्लेव जी। थे, उन्होंने क्या-क्या किया। तो ये हम्म। ये बहुत ही तब छोटा मसला हो जाता है। ये हम्म। बहुत ही एक तो एक पॉइंट है, लेकिन वो हज़ार में से एक पॉइंट है। हम्म। जी, ठीक है। आप कंटिन्यू करिए। आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया मैंने। हाँ, तो हम लोग 4:11 में कुरान में देख सकते हैं कि वुमेन की इनहेरिटेंस कितनी कम हो गई थी। उसके बाद हम लोग कुरान में अगर 2:2-2:3 में जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि कितनी गंदी तरीके से एक वुमन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। कितनी गंदी तरीके से कि योर वाइफ्स आर अ प्लेस ऑफ सोइंग ऑफ सीड फॉर यू। So you come to your place of cultivation however you wish। मतलब ये सब सुन के
कोई भी लड़की का दिमाग खोलेगा साहिल जी, अगर आप ये वाले पैराग्राफ से ना, अगर आप कुरान इक्वेशन हटा दे, कुरान हम्म। में लिखा हुआ है या मोहम्मद ने लिखा हुआ है, तो आज की कोई भी फीमेल ये एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल आई बिल्कुल। होप ये तो ना अब करे। ये तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं, आप उनसे सवाल करिए ये राइट। उनको ये सब चीज सोचना पड़ेगा कि क्या क्या कहा है हमारे बारे में।